नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अपनी बिसात बिछा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बिसात बिछी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बिछा हुआ है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कि पल्लवी पटेल कहां से चुनाव लड़ेंगी। पल्लवी पटेल ने पिछली बार केशव प्रसाद मौर्य जी को हरा दिया था। केशव प्रसाद मौर्य जब हारे तो पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई कि भाई डिप्टी सीएम चुनाव हार गया। जाहिर सी बात है, हार तो गया ही, लेकिन क्या अब 2027 के चुनाव में फिर केशव प्रसाद मौर्य मैदान में उतरेंगे? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, उतरना चाहिए। तो क्या पल्लवी पटेल और केशव प्रसाद मौर्य का मुकाबला फिर से हो सकता है? इन्हीं सब चीजों को आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, पल्लवी पटेल जो है लड़ाकू नेत्री है। हालांकि बीच में इनकी नाराजगी अखिलेश यादव से हुई रंजन और बच्चन के मुद्दे पर। समाजवादी पार्टी का नारा है पीडीए। पीडीए की सही परिभाषा अगर कोई समझता है तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही है। बाकी अखिलेश यादव कभी पी का मतलब पंडित भी बताते हैं, पी का मतलब पत्रकार भी बताते हैं, पी का मतलब पीड़ित भी बताते हैं। पी का मतलब पीड़ित तो हम समझ लेते हैं, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में जो वोट मिला है दोस्तों, वो पिछड़े वर्ग के लोगों का ही मिला है। मुस्लिम लोगों का मिला है और दलित लोगों का मिला है बड़ी संख्या में। थोड़ा बहुत कहीं पर मिला होगा प्रत्याशी के कारण ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ वोट, तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को यही वोट मिला है। अगर समाजवादी पार्टी ने अपने मूल वोट ना देख करके, अपने मूल विचारधारा को ना फॉलो करके लड़ी, तो आपको मैं आज ही बता दे रहा हूं, सपक सरकार फिर नहीं बनेगी। विचारधारा का मतलब टिकट अगर अच्छे से देंगे तभी चुनाव जीतेंगे। तो पल्लवी पटेल जो है एक ऐसी नेत्री हैं जो कि चुनाव जीत भी सकती हैं, इलाके में माहौल भी क्रिएट कर सकती हैं जिस इलाके से लड़ती हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप ये आंकड़ा देख लीजिए। जब पल्लवी पटेल चुनाव लड़ी समाजवादी पार्टी के सिंबल से, 7337 वोटों से चुनाव जीती। केशव प्रसाद मौर्य 98,000 वोट पाकर के हार गए और बसपा ने पल्लवी पटेल को हराने के लिए, केशव प्रसाद मौर्य की मदद के लिए यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया। यहां पर प्रत्याशी पहले ब्राह्मण उतारा गया था, आपको याद होगा, क्योंकि ब्राह्मण अगर 100 वोट पाता, 200, 400, 1000, 2000 जो वोट पाता, 20,000, वो बीजेपी का ही नुकसान करता। तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा भाई तुक्के से लोग जीत गए, जनता ने भी कहा कि तुक्के से जीत गए। लेकिन अभी जब लोकसभा के चुनाव में रिजल्ट आया तो उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कितने से समाजवादी पार्टी ने लीड ली। तो 2017 में अगर आप जाइए तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, 2017 में भारतीय जनता पार्टी के शीतला प्रसाद जीते 26,000 से। उस समय इसलिए जीत गए क्योंकि 17 में समाजवादी पार्टी के विरोध में तमाम सारी चीजें थी। समाजवादी पार्टी जो थी उस समय मतलब लड़ाई से जूझ रही थी। वैसे भी 17 में लोगों के दिमाग में सुरूर चढ़ा था कि भाजपा आए, भाई भाजपा आए, क्योंकि मोदी जी आए थे। 2012 में केशव जी लड़े, 9,863 वोटों से बीजेपी से जीते थे। 2012 में बसपा 2 नंबर पर, समाजवादी पार्टी 3 नंबर पर थी। तो समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीत गए, मतलब बीजेपी, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव जीत गए। अब यहां पर 2007 में देखेंगे तो बीएसपी जीती, और उसके पहले देखेंगे तब भी बीएसपी जीती, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का एक गढ़ माना जाता था। और 1996 में भी बहुजन समाज पार्टी जीती, बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता था। 1993 में भी बहुजन समाज पार्टी जीती। अब यहां पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि देखो, सिराथू में पल्लवी पटेल, शीतला प्रसाद, केशव प्रसाद मौर्य, उसके वाचस्पति मतेश चंद्र सोनकर, ये बसपा से लड़े, जीते। अनुमानित जातिगत समीकरण जो यहां पर बताया जाता है
दलित 1,30,000 से ज्यादा है, और सही बात है। और इस 1,30,000 में लगभग 80,000 से ज्यादा पासी मतदाता है। पासी मतदाता इस समय समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर चुके हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने पासी समाज को प्रतिनिधित्व भी दिया। वहां पर अयोध्या से अवधेश प्रसाद चुनाव लड़े, चुनाव जीते। मुस्लिम 58,000 हैं, जो कि सपा का कोर वोट माना जाता है। मुस्लिम के अलावा कुर्मी है, समाजवादी पार्टी ने कुर्मी प्रत्याशी उतारा था। और यहाँ पर कोयरी में लगभग 30,000 है। कोयरी मतलब मौर्य। वैश्य यहाँ पर 30,000 है, ब्राह्मण यहाँ पर 28,000 है। भाई यहाँ पर अगर केशव प्रसाद मौर्य लड़ते हैं तो तीनों वोट कहां जाने की इच्छा है? यहाँ की तीनों वोट जाने मान जाएगा बीजेपी की तरफ। और यहाँ पर कुर्मी प्रत्याशी अगर समाजवादी पार्टी उतारती है पल्लवी पटेल को एक बार फिर से, या किसी अन्य पटेल को, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के लिए चांस होगा कि मुसलमान, दलित और यादव का भी वोट है, पाल का भी वोट है। तो यहाँ पर यादव है 25,000, पाल है 15,000, प्रजापति है 10,000। इस इलाके के बड़े नेता माने जाते हैं इंद्रजीत सरोज, इनके बेटे भी सांसद जीते। और इंद्रजीत सरोज विधायक मंझनपुर के हैं। और सिराथू जो सीट है कौशाम्बी जिले की 3 सीटों में से एक है, मंझनपुर और सिराथू। और पुष्पेंद्र सरोज इनके बेटे जब सांसदी का चुनाव लड़े तो दोस्तों 1,03,944 वोटों से जीते। अब आपको बता दूं कि इसी सिराथू में जहां पर 7,000 से 7,500 से पल्लवी पटेल जीती थी, वोटों का मार्जिन समाजवादी पार्टी का बढ़ करके कितना हो गया आपको पता है? 16,000 से ज्यादा वोटों से सपा लीड ली। यानी कि केशव प्रसाद 22 में तो हारे ही, और 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, मोदी जी के चुनाव में भी अपनी विधानसभा में बीजेपी को बढ़त नहीं दिला सकी। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा सिराथू की सीट पर, तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए चुनावी जीत ठीक नहीं होगी। वहीं पर अब लोग बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य कोई नई विधानसभा सीट तलाश कर रहे हैं, जैसे कि फूलपुर की विधानसभा सीट है, जहां पर दीपक पटेल वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उपचुनाव जीते हैं, क्योंकि फूलपुर के जो विधायक थे वे सांसद बन गए थे। और यहां पर 11,000 से जीते। और यहीं पर मुस्तबा सिद्दीकी जो है 1,08,25 वोट पाकर लगभग 2200-2500 वोट से हार गए थे यहाँ पर 2022 का चुनाव, क्योंकि बसपा ने यादव लड़ा दिया था, उसका भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। उसके अलावा मुस्लिम लड़ाने से आप सब जानते हैं बीजेपी ने पटेल लड़ाया था, प्रवीण पटेल को। तो पटेल आबादी अच्छी खासी है फूलपुर में। तो लोग दावा कर रहे हैं कि अब की बार फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य लड़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं यही है जो अब की बार चुनाव जीते। यहाँ पर 4300 वोटों से फूलपुर की लोकसभा जीते हैं प्रवीण पटेल। तो दोस्तों फूलपुर से ये सांसद है, तो फूलपुर से लोकसभा में अमरनाथ मौर्य को 4300 वोटों से इन्होंने हराया था। अमरनाथ मौर्य को हराया था। और एक चर्चा है कि इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर भी केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी भेज सकती है, क्योंकि यहाँ मौर्य आबादी भी अच्छी खासी है, शहरी बेल्ट माना जाता है। तो यहाँ पर सिद्धार्थनाथ सिंह विधायक हैं, इस सीट पर भी केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी लड़ा सकती है। कुल मिलाकर के जो पल्लवी पटेल हैं समाजवादी पार्टी के गठबंधन में यदि आती हैं, तो ये जान लीजिए जहां से केशव प्रसाद मौर्य लड़ेंगे, चाहे फूलपुर की सीट चुने केशव प्रसाद मौर्य, चाहे इलाहाबाद पश्चिमी की सीट केशव प्रसाद मौर्य चुने, चाहे चायल की सीट को चुने, कुल मिलाकर के पल्लवी पटेल उनके पीछे पीछे सपा की ओर से लड़ने जाएंगी 100%। बाकी पल्लवी पटेल को लेकर अभी थोड़ी बहुत संशय भी है। कुछ लोगों का दावा है कि अब की बार नई सीट तलाश कर सकते हैं अगर गठबंधन नहीं होता है, जैसे मडियाहू में भी चर्चा है। लेकिन गठबंधन होगा तभी पल्लवी पटेल जीतेंगी, ये चीज आपको भी पता है, पल्लवी पटेल को भी पता है। आपकी जो राय हो अपनी राय बताइए। नमस्कार।